Good morning, everyone. I'm your English teacher. My name is Vishwamit Kumar. Today, I have got a poem that name is Warned. Warned, it means चेतावनी. जी हाँ, चेतावनी. ये चेतावनी मैं नहीं दे रहा हूँ. एक्चुअली ये चेतावनी हमारी पोएट अपने पोएम का नाम दी है और ये वार्न कह रही हैं कि नेचर वार्न कर रहा है आप सबको, हम सबको कर रहा है कि हमें वेकअप होने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है और हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है पॉल्यूशन पे. ठीक है. इस पोएट ने ये भी एक्सप्रेस किया है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है हमारा जो नेचर है स्लोइंग डिस्ट्रॉइंग हो रहा है और इसके सोर्सेस भी जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेस भी डिस्ट्रॉइंग हो रहे हैं. सो पोइट कह रही हैं कि हमें लेट होने से पहले इसको कंसिडर करने की ज़रूरत है और इसको सुधारने की ज़रूरत है. ठीक है. तो पोएट ये सारी चीज़ें इस पोएम के थ्रू वो बता रही हैं. पोएट दो चीज़ों को बताई हैं, एक पास्ट और प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले के दिन कैसे थे, यानी पहले कैसा हमारा इन्वायरमेंट था, आज कैसा इन्वायरमेंट हो गया, वो दोनों को कंपेयर कर रही हैं, बता रही हैं. ठीक है. तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन. ठीक है. पहला स्टेंजा पोएट जो है कहती हैं, द सैंड्स ऑफ टाइम हैव rendered fear, blue skies on high no longer clear, stars were bright whence they came, now dimmed obscured pollution haze. कह रही हैं कि जो सेंस ऑफ द टाइम है वो भय लाया है. सेंस ऑफ टाइम यानी बीता हुआ समय. ठीक है. भय लाया है. क्या लाया है? तो कह रहा है कि जो ब्लू स्काइज जो काफ़ी दूर जो थे वो ब्लू स्काइज जो पहले क्लियर दिखते थे, है ना, स्टार्स जो होते थे वो जो बहुत दूर थे वो चमकते थे, है ना, जहाँ से वो चमकते थे आज वो डीम्ड यानी कि धुंधला दिखाई देते हैं, अस्पष्ट दिखाई देते हैं, पॉल्यूशन से छुपे हुए दिखाई देते हैं. ये सारे चीज़ों के बारे में हमारे पोएट बताती हैं कि जो है हमारा स्काइज स्टार्स जो हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, केवल पास्ट की कुछ एक्टिविटीज़ के गलतियों से, है ना, पास्ट की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं. दूसरे स्टेंजा में पोएट कहती हैं कि क्रिस्टल क्लियर आवर वाटर ग्लिम्ड, फिश एबुडेंट, रिवर स्ट्रीम्ड, ओशियन फ्लोर sandy white, now litter brown, pollution plight here. यानी कि पोइट कहती हैं कि जो वाटर जो है वाटर वो क्रिस्टल जैसा चमकता था, है ना, ग्लीम करता था. उसमें बहुत सी मछलियाँ एबुडेंट यानी बहुत सारा प्रचुर यानी एबुडेंट फिशेस जो है होती थी उसमें. रिवर जो होते हैं स्ट्रीम करते थे, बहते थे, है ना, मतलब लगता था ऐसे बहते थे कि वो खुशियों से झूम मतलब चल रही हैं. एक बार वो ओशियन फ्लोर करते थे, है ना, मतलब एक बार आते थे, आई मीन वो फ्लोर जब करते थे तो सैंड सब वाइट हो जाता, चमकने लगता था, इस तरह की चीज़ें होती थी. नाउ कह रहा है कि अब पोएट कह रहा है अब क्या हुआ. तो अब कह रहे लिटर्ड ब्राउन पॉल्यूशन प्लाइट, यानी कि आज जो है वो सब गंदे हो गए हैं, भूरे हो गए, मतलब कि बहुत अजीब दिखते हैं, भूरे भूरे कलर के दिखते हैं, उनकी दुर्दशा हो गई है, मतलब सब जगह मैला हो गया है, गंदा हो गया है वो पानी. तीसरे स्टेंजा में पोइट कहती हैं ट्रीज टावर्ड हाई अबव, ट्रंक्स बेयरिंग प्रोफेशन लव्ड, birds chirping from sight unseen, gone papered, joined pollution teams. यानी कि तीसरे स्टेंजा में पोएट कहती हैं कि जो ट्रीज होते थे यानी पेड़ वो काफ़ी पहले घने होते थे, यानी पत्ते होते थे बहुत ज़्यादा, उसमें डालियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, और उनके जो तने होते थे वो काफ़ी पेड़ों से उनके साथ बहुत ही प्रोफेशन मतलब
प्रोफेंस्ड लव होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत इंटीमेट लव होता था, समझ जाओ। उस पे बर्ड्स, यानी छोटे छोटे, मतलब जो भी बर्ड्स होते थे वो सब उस पे बैठकर अपना घोंसला लगाना, वहीं से चू चू करना, चिरपिंग करना, ये सारी चीज़ होते थे। और इस प्रकार रहते थे कि इतनी घना, मतलब इतना घना पेड़ के पत्ते, ये सारी चीज़ें होती थी, डालियाँ, कि वो दिखाई भी नहीं देते थे वो कहाँ है, कहाँ लगाए वो अपने घोंसले, ये सारी चीज़ें मतलब दिखाई नहीं देते। इतने बढ़िया से वो कंफर्ट में अपने तरीके से रहते थे। वो सारी चीज़ें आज हमको नहीं दिखती हैं। आज वो पेड़ नहीं है, ना पेड़ के वो आपको वो तने दिखते हैं, ना कुछ। पोइट कहती हैं कि वो सब आज चला गया है, हम लोग सबको पेपर की ज़रूरत है। पेपर है यानी कि जो हम आप सब लिखते हैं वो पेपर। ये पेपर कहाँ से बनते हैं? वो पेड़ के छालों से, मतलब पेड़ से ही बनते हैं, ठीक है। आज देखिए तो सभी क्या है, सबके घरों में फर्नीचर्स, जितने सारे चीज़ें, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो सब के ज़िम्मेदार हम भी हैं, है ना। और सब एक पॉल्यूशन का टीम में शामिल हो गए हैं, यानी कि पॉल्यूशन सब फैलाना चाहते हैं, कोई इसको बचाना नहीं चाहता है। ये स्टैंजा 3 में पोएट बताया है। स्टैंजा 4 में पोएट कहती हैं कि वन कांट ब्लेम पॉल्यूशन alone, as they say you reap what you have sown. So let's plant a better seeds, tear out old roots, cultivate weeds. Okay? कहती हैं पोएट कि केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं है इस पॉल्यूशन के लिए। वन कांट ब्लेम पॉल्यूशन alone, एज यहाँ पे एक आपको प्रोवर्ब्स भी दिया है, यू रीप व्हाट यू हैव सोन, यानी कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति नहीं है इसका जिम्मेदार। ह्यूमन एक्टिविटी या पॉल्यूशन का कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है। आप ही सोचिए, अगर मैं ब्लेम करूँ आप ही को, तो आप केवल हैं, सभी लोग हैं, हम सब उसमें, हम मैं भी शामिल हूँ। तो वो कह रहा है, पोएट कह रही हैं कि ये केवल एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है। कहा गया है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो वही बात है यहाँ पे, जैसा हम काम कर रहे हैं उसका नतीजा, आज परिणाम हम भोग रहे हैं। वही चीज़ है इसमें कह रही हैं एक और पोएट की, चलो हम सब एक बेटर सीड्स लगाते हैं, यानी कि एक बेटर प्लांट की तरफ हम लोग चलते हैं, एक अच्छे सीड्स लगाते हैं। और टीयर आउट ओल्ड रूट्स, कल्टिवेट वीड्स, यानी कि जो बेकार जो चीज़ें हैं, अननेसेसरी जो चीज़ें लगी हुई हैं, उनको निकालो और उनको लगाओ, जिससे एक बेहतर हमारा कल हो, ठीक है। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहती हैं, प्रोटेक्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर फ्री, आवर वाटर, स्काइज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज, फॉर वंस दे आर गॉन डोंट यू से कंसिडर योर सेल्फ वार्न्ड ऑफ दैट फैटल डेज। कह रही हैं कि प्रोटेक्ट करो उन्हें जो दिया, जो मिला है, यानी कि दिया गया है, वो फ्री में दिया गया है, फ्री के लिए दिया गया, उनको प्रोटेक्ट करो। किन क्या चीज़ हमें फ्री में मिला है? तो फ्री में मिला है वाटर, स्काइज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज, हमें फ्री में मिला है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बाबू। वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस थिंग्स, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनके ये रहेंगे तभी हमारा लाइफ है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा लाइफ नहीं है, नथिंग। सो माय डियर, इसमें यही बात बता रही हैं पोएट कि हमें प्लांट और जो भी हमें भगवान या गॉड के थ्रू, नेचर के थ्रू हमको मिला है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में ये भी बात बता रही हैं पोएट कि अगर एक बार ये चले गए, एक बार जो ये सारी चीज़ एक्सटिंक्ट कर गए, यानी विलुप्त हो गए, चले गए, तो फिर आप नहीं कह सकते हो, फिर आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए पोएट कह रही हैं, कंसिडर योर सेल्फ, कंसिडर करो योर सेल्फ, यानी खुद से, ये वार्न ऑफ दैट फैटल डे, यानी फैटल यानी डेडली डे का एक चेतावनी, कंसिडर करो, इस पर विचार करो, नहीं तो फिर हमें तो एक बहुत बुरे भविष्य का सामना करना पड़ेगा माय डियर। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और जो भी मैंने पोएम में सारी चीज़ें बताई हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और इस पोएम को आप 2-4 बार 10 बार पढ़ें और इसको समझें, क्लियर करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस थिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।